हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द चैनल ASCC। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे CBSE के लेटेस्ट सिलेबस से। CBSE ने जो अभी थोड़े दिन पहले ही अनाउंस करा है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए CBSE ने एक सिलेबस अनाउंस करा है। हमेशा वैसे काफ़ी समय से देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से सिलेबस सेम ही आ रहा है। कुछ ऐसा चेंज नहीं है सिलेबस में कि कुछ नए चैप्टर का एडिशन हुआ हो या फिर मार्किंग स्कीम चेंज हुई हो। काफ़ी सालों से सिलेबस सिमिलर पैटर्न का ही आ रहा है। और अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम लेवल में भी कुछ मेरे को ऐसा चेंज नहीं देखने को मिला। थोड़े बहुत केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन या हम देखा जाए तो हॉट्स एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दिए। उसको हम अभी फर्दर आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम CBSE के जो कोर सब्जेक्ट है हमारे कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, उसका फटाफट से क्या एक काम करते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो पेपर होता है तीनों ही सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स का हमारा थियोरेटिकल और जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और 20 मार्क्स हमारे स्कूल वालों के हाथ में रहते हैं। जिस भी स्कूल में आप होंगे उनके टीचर्स के, आपके टीचर्स के हाथ में आपके मार्क्स रहेंगे, राइट। तो उस 20 मार्क्स में से हमारे 12 मार्क्स तो प्रैक्टिकल फाइल के रहते हैं। प्रैक्टिकल फाइल, अभी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और 8 मार्क्स हमारे वाइवा के रहते हैं, जो एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं या बहुत सारे टीचर इंटरनली आपका वाइवा ले लेते हैं, राइट। तो 8 मार्क्स हमारे वाइवा के रहते हैं और 12 नंबर हमारे प्रैक्टिकल फाइल के रहते हैं। मैं इन 20 नंबर को पाने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ही आपको स्कूल की प्रैक्टिकल फाइल मिले, समर वेकेशन में मोस्टली स्टूडेंट्स को स्कूल की प्रैक्टिकल फाइल मिल जाती है, तो कोशिश करना उसी समय इस प्रैक्टिकल फाइल को बना लेने की। डिले मत करना, जितना ज़्यादा डिले करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी, क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स आ जाएंगे और उस टाइम इतना हसल बसल हो जाता है, दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चों पे। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे ही आपको समर वेकेशन में आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिकल फाइल करने को दे बोर्ड एग्जामिनेशन की, उसे फटाफट उसी समय निपटा लो। फिर जो 8 नंबर का वाइवा है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता। 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। राउंड टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास ऑन होते रहते हैं बच्चों से बच्चों पे क्वेश्चन। इसकी भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे आने वाले इसी चैनल पे। हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे। और फिर फर्दर जब हमारा वाइवा का समय आएगा तो वाइवा की भी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो उसकी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा से हमारा अकाउंटेंसी का सेम ही सिलेबस आ रहा है पिछले 2-4 साल से, कुछ ऐसा चेंज नहीं है ना। हमारी 3 बुक है। पहली बुक तो हमारी जो वॉल्यूम 1 है वो पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे है। सेकंड वॉल्यूम हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जहाँ पे हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, राइट। फिर हमारी जो थर्ड बुक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। इसके अंदर भी हमारे 2-3 चैप्टर रहते हैं, टूल्स रहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं, राइट, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं वॉल्यूम 1 से। तो वॉल्यूम 1 देख लेते हैं। अब जो ये पार्ट 2 है, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है। देखो, मोस्टली CBSE स्कूल में ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं करवाते बच्चों को, तो ये हम लोगों को नहीं पढ़नी है। हमको केवल पार्ट A और पार्ट B पढ़ना है, उसी की तैयारी करनी है। और पार्ट C हमारे 20 नंबर जो है वो स्कूल के हाथ में है, उसकी तैयारी भी हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट A और पार्ट B का जो भी सिलेबस है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट। इसके अंदर हमारे 2-3 चैप्टर आते हैं, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। हमारे इसके अंदर 5 to 6 चैप्टर कवर है, इसको फटाफट से देखना। सबसे पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप के बारे में 11th बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रखा है, सेकंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो पार्टनरशिप थोड़ा बहुत उसी के बेसिस पे है। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग आ जाएगी, बिल्कुल बेसिक के साथ एडवांस तक जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। दोनों ही किताब के, अभी मैं आपको किताब भी बता दूंगा, बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कौन सी किताब खरीदे कौन सी किताब नहीं खरीदे, तो अभी सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ये पहला चैप्टर रहेगा। इसके बाद हमारा बहुत सी बुक में चेंज इन PSR आता है सीधा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन
वी हैव गुडविल, मैं भी आपको वॉल्यूम 1 के चैप्टर बता रहा हूँ। फिर हमारे पास गुडविल आ जाता है। गुडविल के बाद हमारे 3 चैप्टर आपस में बहुत रिलेटेड है, तीनों चैप्टर आपस में बहुत इंटरलिंक है अगर मैं बोलूँ तो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, राइट। बट हमको सबसे पहले यहाँ से अपना कंसेप्ट बनाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, तभी ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। देन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पहला पार्ट है, पहली वॉल्यूम है, उसमें ये सारे चैप्टर्स कवर है और ये 36 मार्क्स के आएंगे। 36 मार्क्स कवर करते हैं ये चैप्टर जो आपके स्टार्टिंग के हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड पार्ट है या सेकंड वॉल्यूम बोल लो आप, ठीक है, वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में बेसिकली हमारे दो ही चैप्टर कवर है। एक तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग फॉर शेयर्स बोल लो, या अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इसके अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल से लेके न्यूमेरिकल तक, एडवांस तक सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। अभी नीचे ही सिलेबस में दिख जाएगा आपको कि सीबीएसई इस बार क्या सिलेबस पैटर्न लेके आ रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर ये हमारे 24 नंबर के चैप्टर है, 24 मार्क्स के चैप्टर है हमारे, दो चैप्टर। तो अब डिपेंड करता है वो 12-12 नंबर के देंगे या फिर वो प्रोपोर्शन थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 24 मार्क्स के दो चैप्टर आएंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। देन वी हैव द फाइनल बुक जो थर्ड वॉल्यूम है हमारी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम बेसिकली टूल्स पढ़ने वाले हैं। टूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जो हम 11th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखते थे, सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट देखते थे। बट यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारे शेड्यूल, सारे रूल्स ए टू जेड पढ़ने वाले, नए फॉर्मेट देखने वाले, और उनके अंदर जो हेड सब हेड आते हैं मैं आपको सब चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर है, ये वाला पोर्शन है, ये तो थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, पेपर में भी थ्योरेटिकल की फॉर्म में ही आता है ये। बट जब मैं एनालिसिस की बात करता हूँ कि मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करूँगा, तो उस टाइम पे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस है। जो हमारी थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम हमारी 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स में से जिसमें से 8 मार्क्स का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैश फ्लो को बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक समझेंगे फ्यूचर में। और जो हमारा 12 नंबर का पोर्शन है, वो 12 नंबर के हमारे टूल्स है। अब उस टूल्स में हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी है और रेशियो एनालिसिस भी है। तो ये वाला पोर्शन हमारा 20 मार्क्स का हो गया, जो पार्ट 3 है, वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 2 जो है वो हमारी 24 मार्क्स की है, जहाँ पे दो चैप्टर इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। जो हमारी वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 हमारा बिल्कुल प्योरली कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है, जहाँ पे हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग को जीरो से लेके एडवांस तक बहुत डिटेल में देखेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करेंगे और डिसोल्यूशन पे खत्म करेंगे। पहली बुक में से 36 मार्क्स का, 36 मार्क्स का आपका सिलेबस आ रहा है। तो देखो, वैसे तो पिछले कई सालों से सिलेबस यही है, सिलेबस में कुछ ऐसा मुझे चेंज नहीं दिखा, ठीक है। जो एक दो कंसेप्ट जो नया एडिशन की बुक्स होती है उसमें एक आधा चीज़ें बढ़ जाती है, एक ज़्यादा चीज़ें घट जाती है, बस इतना ही कुछ होता है, ऐसा कुछ एडवांस हमको वहाँ पे नहीं देखने को मिलता, राइट। अभी अगर हम नीचे पैटर्न की बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, जो पहला सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा, ये जो 32 मार्क्स का है, ये प्योरली हमारा कंसेप्चुअल बेस है। कंसेप्चुअल बेस मतलब बेसिक कंसेप्ट और आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, कि आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े अपनी बुक्स में से और उसके नॉर्मल सीधा जाके आंसर कर दी, राइट। जो सेकंड हमारा जो आपको देखने को मिलेगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा टेक्निक और रूल्स का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट करा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब इस वाले पोर्शन को भी 24 मार्क्स का कर दिया, और जो हमारा थर्ड लास्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है, ये 24 मार्क्स का सीबीएसई ने इस साल से बढ़ा दिया। अब इसमें क्या चेंजेस है, सीबीएसई चाहता है कि बच्चा रट्टाफिकेशन ना करे, कि बस रट्टाफिकेशन जाके कर लिया, अपना कंसेप्ट पढ़ लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ जाके सॉल्व कर दिया, नहीं। सीबीएसई ने अब आपके एनालिसिस और इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन भी डालने शुरू कर दिए। एनालिसिस और इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन मतलब आपने 11th क्लास में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन करे होंगे, तो सीबीएसई ने अब ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर
कुछ महीने बाद रिलीज होगा, तब आपको उसमें केस बेस्ड एनालिसिस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपकी बुक्स में थॉट्स एंड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। थॉट्स एंड एप्लीकेशन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल्स वाले क्वेश्चन। तो यही सेम वे आपको अब आगे भी देखने को मिलेगा। मतलब सीबीएसई क्या कर रहा है, अब बच्चों की टेस्टिंग कर रहा है। बच्चों की टेस्टिंग इन द सेंस, अब सीबीएसई चाहता है कि बच्चा अपने कंसेप्ट पढ़े और फिर सिचुएशन में उसको एनालाइज करके आंसर दे। अलग अलग सिचुएशन आपको दे देंगे, आप उसमें अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से उसको इवेल्युएट करके उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। एक और गुड न्यूज़ है, जो इस सेशन के स्टूडेंट्स हैं 2025-26 का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे फ्यूचर में, राइट। जो अभी अगले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे देंगे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने अभी अनाउंस कर दिया है कैलकुलेटर, कि आप अपने एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि आपकी कैलकुलेशन अब ईजिली हो जाएंगी। बट मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जो ये थर्ड वाला पार्ट है, एनालिसिस और इवेल्यूशन वाला, अब सीबीएसई आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछेगा, बट उसी के साथ साथ आपसे थोड़े इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन भी पूछेगा, जहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कैलकुलेटर तो आप यूज़ करेंगे, हमारे लिए बहुत बेस्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर रखा था, आईसीएसई बोर्ड्स में अलाउ होता था, बट अब सीबीएसई ने कैलकुलेटर भी अलाउ कर दिया, तो हमारी कैलकुलेशन तो फास्ट हो जाएगी। जो बड़ी बड़े, अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो की कैलकुलेशन है, या फिर अभी हम बहुत सारे अकाउंट सीखेंगे, पीसीए सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे मैं बोलता हूँ, रेवोल्यूशन अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट अभी हम सीखेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, तो कैलकुलेटर तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अब थोड़ा सा लेवल वो बढ़ा देंगे सीबीएसई। बहुत से बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हम कौन सी बुक सजेस्ट करें, आप हमें बुक बता दो एक बार। तो देखो, बेसिकली जो मोस्टली मोस्टली स्कूल्स में, मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली सीबीएसई स्कूल में आपकी टीएस ग्रेवाल फॉलो होती है, राइट। बट मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा फ्यूचर में, अभी जो हम नेक्स्ट वीक से क्लासेस लाने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से जो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे, अपनी वॉल्यूम 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको दोनों ही बुक से पढ़ाऊँगा, टीएस ग्रेवाल से भी और डीके गोयल से भी। तो अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि यार हम कौन सी बुक ले सर, तो आप एक काम करिए, आप टीएस ग्रेवाल बुक भी ले सकते हैं, आप डीके गोयल भी बुक ले सकते हैं। बट मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा वो तो मैं दोनों ही बुक से कराने वाला हूँ। कोई सी भी बुक ले लीजिए, दोनों ही बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। सेकंड हैंड बुक भी चलेगी, बट कोशिश करना 2022 के बाद वाली ही बुक लो, क्योंकि 2021-22 तक क्या था, एक एनपीओ चैप्टर भी था, अब वो एनपीओ चैप्टर सिलेबस से हट चुका है। तो मैं कहूँगा कि 22-23 वाली बुक, 24-25 जो लेटेस्ट भी है, लेटेस्ट बुक भी आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी मत लीजिएगा प्लीज़, अकाउंटेंसी के केस में प्लीज़ एनसीईआरटी मत लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको इतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, और एनसीईआरटी बच्चा क्या है, ब्लैक एंड वाइट रहती है बुक, और एनसीईआरटी बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। मोस्टली सीबीएसई स्कूल में टीचर लोग टीएस ग्रेवाल से ही पढ़ा रहे हैं, तो आप टीएस ग्रेवाल परचेज कर सकते हैं, डीके गोयल कर सकते हैं। डीके गोयल एडवांस बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू टीएस ग्रेवाल। डीके गोयल में भी क्वेश्चन है, पर टीएस ग्रेवाल से थोड़े बहुत ज़्यादा है। बाकी आप दोनों बुक सजेस्ट करें, दोनों बुक लेनी है दोनों बुक ले सकते हैं, एक बुक लेनी है एक बुक ले सकते हैं, बट है दोनों ही बुक बहुत अच्छी। तो ये तो हमारी बात हो गई अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडीज़ में भी कुछ ऐसा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को। बिजनेस स्टडीज़ में भी हमारे दो पार्ट है। पार्ट ए के अंदर हमारे 8 चैप्टर है, पार्ट बी के अंदर हमारे 4 चैप्टर है। पार्ट बी के अंदर जो चैप्टर है, दो चैप्टर मेन है हमारे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये 15 मार्क्स के चैप्टर है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये भी 15 मार्क्स के चैप्टर है। देखा जाए तो पार्ट बी हमारा 30 मार्क्स कवर करता है, और पार्ट ए हमारा रेस्ट 50 मार्क्स कवर करता है, राइट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़, अब एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करता हूँ कि बच्चा एनसीईआरटी ले, क्योंकि एनसीईआरटी के फ्रेसेस से ज़्यादा सवाल बनते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। एनसीईआरटी की रीड बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है, एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी सजेस्ट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एनसीईआरटी से आराम से पढ़िए, बिजनेस स्टडीज़ की एनसीईआरटी खरीद के लाइए, और एनसीईआरटी की आपको दो किताबें देखने को मिलेगी, दो पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट ए है आपका प्योरली मैनेजमेंट पे बेस, पार्ट बी आपका फाइनेंस और मार्केटिंग पे बेस है, राइट। बहुत सारी प्राइवेट बुक्स भी है जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको उनके लिए जाना है
सो यू कैन गो फॉर पूनम गांधी, पूनम गांधी जा सकते हैं आप, पूनम गांधी ले सकते हैं, और आर के सिंघा ले सकते हैं। ये दो बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी ही लें, क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रेश क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ से फ्रेश उठ के आते हैं, वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। बट अगर मैं बात करूँ केस स्टडीज़ की या फिर एमसीक्यूज़ की, ये सब चीज़ें आपको इन प्राइवेट बुक्स में ज़रूर दिखेंगी ज़्यादा, पूनम गांधी और आर के सिंघा में ज़्यादा दिखेंगी। तो ऐसे कोई बिजनेस स्टडीज़ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ प्योरली थ्योरेटिकल बेस है। एक चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ से एक दो न्यूमेरिकल आ जाता है, 3 से 4 नंबर का, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, वो भी चॉइस में आता है। प्योर प्योर हमारा थ्योरेटिकल बेस सब्जेक्ट है, कोई इसमें ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स भी जैसे 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, यहाँ पे हमारी भी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे 1 2 3 4 5 चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा एक और चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर चैप्टर है, जो जिस बच्चे को ज़्यादा फोकस करने चाहिए, वैसे तो सारे ही चैप्टर पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे, बट मेजरली जो पोर्शन है वो है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम से ज़्यादा सवाल आते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से हमको ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। बाकी चैप्टर छोटे छोटे ही है, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। 80 नंबर का हमारा इसका पेपर होता है, वही 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट वर्क के रहते हैं। 80 नंबर में से 40 मार्क्स हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आएंगे, 40 मार्क्स का सिलेबस हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में से आएगा। अब बच्चा इसमें भी कंफ्यूज रहता है कि सर कौन सी बुक खरीदे, तो मैं तो बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक्स में आप टी आर जैन खरीद सकते हैं, या आप संदीप गर्ग खरीद सकते हैं। ये दो बुक में से आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं, बेस्ट जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो। अगर आपको लेटेस्ट बुक खरीदनी है तो लेटेस्ट बुक खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड बुक खरीदनी है तो सेकेंड हैंड बुक खरीद सकते हैं, काम चल जाएगा, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। इसकी एनसीईआरटी प्लीज़ मत लेना, टी आर जैन या संदीप गर्ग की बुक लेना आप लोग। ठीक है, सिलेबस अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम की, तो नेशनल इनकम हमारा 10 मार्क्स का है। देन वी हैव मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का चैप्टर है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का है। तो मेजरली जो चैप्टर जो ज़्यादा नंबर कवर कर रहे हैं वो नेशनल इनकम है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारे इन्होंने 3 यूनिट के बेस पे चैप्टर को डिवाइड कर दिया। पहली यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, राइट। सेकंड है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, एंड थर्ड इज कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है, राइट। इसी के अंदर हमारे सब चैप्टर्स आ जाते हैं, सब टॉपिक आ जाते हैं बहुत सारे। मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यही मेजरली चैप्टर है। बट अगर मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारा ये वाले पोर्शन में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर आ जाता है। इस वाले पार्ट में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आ जाता है, राइट। जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है, यूनिट 7, इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, राइट। देन फिर जो हमारा यूनिट 8 है लास्ट, यहाँ पे हमारा हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया पाकिस्तान और चाइना में हमारा कंपैरिजन देखने को मिलता है। तो वैसे तो प्रिस्क्राइब बुक एनसीईआरटी ही है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एनसीईआरटी खरीदिए। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अकाउंटेंसी परचेज करना है तो अकाउंटेंसी आप डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स सजेस्ट करना है तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपको बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में आप टी आर जैन, आप संदीप कर खरीदिए, राइट। और बिजनेस स्टडीज़ में आप एनसीईआरटी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ की जो रीडिंग है, रीडिंग आपको करके हेल्प मिलेगी आपको आंसर फ्रेम करने में, राइट। तो बिजनेस स्टडीज़ में आप अपना एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको प्राइवेट बुक्स की तरफ जाना है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते हैं, मोस्टली सीबीएसई स्कूल में एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते, बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की बात करूँ तो वो तो हमें प्राइवेट बुक से ही पढ़ाई जाती है, मोस्टली सीबीएसई स्कूल में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़नी है, एंड बस यही सिलेबस पैटर्न है। और हमेशा की तरह जो मैंने आपको अकाउंटेंसी में समझाया, वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। यहाँ पे भी आपको रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो 32 मार्क्स के पोर्शन में दिखेंगे।
अगर आगे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तीनों ही सब्जेक्ट में यही रूल हमारा एप्लीकेबल है। पेपर हमारा 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीक से सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पैरेलल पैरेलल हम तीनों सब्जेक्ट चलाते रहेंगे, है ना। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सिलेबस वाली वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार मेरे को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकल बेस के हिसाब से अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे तो मैं उसका एनालिसिस और इवैल्यूएशन ढंग से कर पाऊंगा और वहाँ पेपर में आंसर दे पाऊंगा। तो आई होप आपको सिलेबस A to Z पूरा कवर होगा तीनों कोर सब्जेक्ट का। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।